लल्ला लल्ला लोरी तू आग का गोला हो रही, हरियाणा में गोलियां चल रही ज्यादा सेक्सी हो रही। ये गाना गाने वाले सिंगर फासिल पुरिया पर वाकई में गोलियां चल गई और हड़कंप मच गया जब बीते दिन सोमवार को, सावन का पहला सोमवार, तब सिंगर फासिल पुरिया अपने गांव फासिलपुर जा रहे थे तो उनकी सफेद थार गाड़ी में, एकदम वीआईपी गाड़ी में जब है तब गोलियां चलानी शुरू हो जाती हैं। तो आखिर फिर क्या होता है फासिल पुरिया के साथ, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेकी द हार्ट, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, हरियाणा के मशहूर सिंगर फासिल पुरिया, जिन्होंने राव इंद्रजीत और राज बब्बर के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो दूसरी बातें जीते नहीं मगर सियासत में एंट्री करने की कोशिश की। इसके अलावा कई मशहूर गाने, लड़की ब्यूटीफुल, कर गई चुल, लला लला लोरी और ये 32 बोर वाला गाना, ऐसे कई गाने उन्होंने गाए हैं, बहुत मशहूर हैं वो। और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के फ्रेंड हैं। तो उस वक्त हड़कंप मच गया सोशल मीडिया जगत में, खासकर जब सिंगर फासिल पुरिया अपने गांव फासिलपुर, जो कि गुरुग्राम में, वहां जा रहे थे। तभी जो है अचानक से गाड़ी में 5 से 6 बदमाश आते हैं। पंच गाड़ी वो बताई गई है। और उसमें होता क्या है कि जब सिंगर फासिल पुरिया अपनी सफेद थार गाड़ी में गांव की ओर जा रहे होते हैं, 1 किलोमीटर दूर वो अपने गांव से होते हैं, तभी वो ये देखते हैं कि उनके पीछे एक गाड़ी लगी हुई है और उन पर फायरिंग करनी जो है शुरू कर देती है। जिसके बाद से वो तुरंत एक्शन लेते हैं और अपनी गाड़ी इतनी स्पीड में दौड़ाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। जिसके बाद वो तुरंत जो एसपीआर पुलिस है, पेरिफेरल पुलिस गुरुग्राम में, वहां पर जाते हैं, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच जो है शुरू कर दी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि सिंगर फासिल पुरिया की जो उन पर ये जो हमला करने की कोशिश की गई है, फायरिंग की गई है, वो बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में की गई है, जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। और ये भी गौर करने वाली बात यह है कि जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो उसके पहले ही उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई थी। आपको बता दें कि इसी तरह ही फासिल पुरिया की सिक्योरिटी पहले उनके पास थी, लेकिन अब वो हटा ली गई है। आपको बता दें कि सिंगर फासिल पुरिया, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके पास भी सिक्योरिटी थी पुलिस की, लेकिन उसे 3 महीने पहले ही हरियाणा सरकार ने हटा लिया और अब जो है उन पर यह हमला देखा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है और अभी पुलिस ने यह भी कहा है कि गोली चलने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फासिल पुरिया ने कहा है कि मुझ पर हमला हुआ है और मैंने अपनी गाड़ी दौड़ाकर अपनी जान बचाई है। ऐसे में अभी बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये कौन थे जो फासिल पुरिया पर हमला करने आए थे। फासिल पुरिया जो हैं वो एल्विश यादव के बहुत ही खास दोस्त हैं, उनके पास 5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। अब 3 बातें यहां पर मैं आपको बताऊंगा, जहां पर यह बात ना जाने क्यों साबित सी होती है, क्यों ये मेल खाती है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के स्टाइल से। पहली बात, सिद्धू मूसेवाला की जहां पर हत्या की गई थी मानसा जिले में, तो वहां पर उस एरिया में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। दूसरा, मूसेवाला की भी जो है सिक्योरिटी हटा ली गई थी। आप सरकार ने तब उनकी सिक्योरिटी हटा ली थी, तब भी आप सरकार पर ये सवाल उठे थे। और वो भी एक मशहूर गायक थे और फासिल पुरिया भी मशहूर गायक हैं, उन पर यह हमला किया गया। और अब इसी पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या फासिल पुरिया के कोई जानी दुश्मन है? क्या अब हरियाणा में भी एक गैंगवॉर सामने आ रही, क्योंकि मूसेवाला की हत्या गैंगवॉर ही मानी गई थी। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या हरियाणा में भी मशहूर कलाकारों के साथ गैंगवॉर होगा? क्या उन्हें भी अब जो है गोलियों का शिकार बनाया जाएगा? फिलहाल राहत की बात ये रही और जो है बहुत शुक्र की बात ये रही कि इस दौरान फासिल पुरिया को कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कुछ आप कहेंगे इस घटना पर, हमें जरूर बताएं।